आप देख रहे हैं स्टोरी विद जैसी मेरे साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, शायद आप में से कुछ लोग डायन पर विश्वास करते होंगे और शायद कुछ लोग नहीं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको डायन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए। अब कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं बिहार से सटे हाटी गांव के बारे में कि ये गांव किसानों का है, लेकिन मानो इस गांव पे एक श्राप भी है। दोस्तों, कहते हैं कि इस गांव में जो भी बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी गांव के एक जाने माने जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह जी, जो गांव के लोगों के लिए काफ़ी मददगार हैं और गांव के लोग भी उनका नाम बड़े ही इज्जत से लेते हैं। एक दिन की बात है, आज ठाकुर बलदेव सिंह काफ़ी साल बाद बहुत ही खुश लग रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ आज चांद की टुकड़े जैसा एक सुंदर सा पोता हुआ है। पर कहीं ना कहीं वो अंदर से घबराए हुए भी थे, क्योंकि गांव की श्राप से वो अच्छी तरीके से वाकिफ थे। आज उनके आंगन में काफ़ी खुशियों का माहौल था। रात काफ़ी खुशियों भरी बीती, पर सुबह होते ही ठाकुर साहब को ये बात अंदर ही अंदर सताने लगी कि ना जाने इस बच्चे की भी आयु कितने दिनों के लिए है। इसी तरह 2 महीने बीत गए। एक दिन की बात है, ठाकुर साहब अपने पोते को अपने आंगन में गोद में लिए खिला रहे थे, पर बच्चा उस दिन बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। इस तरह बच्चे की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और शाम तक इतनी बिगड़ी कि उस बच्चे को भी गांव के श्राप ने निगल लिया। जो खुशियों का माहौल 2 महीने से थी, वो आज मातम में तब्दील हो गई। शाम का वक्त था, सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और बच्चे के मृत शरीर को ले जाया गया गांव से दूर वीराने में और उसे दफना दिया गया और सभी गांव वाले वापस लौट आए। उस रात गांव में चारों तरफ मायूसी फैली हुई थी। उस रात ठाकुर साहब के घर में भी कोई चैन से सो नहीं पाए और धीरे धीरे ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक रात की बात है, गांव के 2 किसान अपनी अपनी खेतों की पहरेदारी करने अपनी खेत में रुके हुए थे। करीबन रात के 2 बजे सुनसान वीराने से अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज़ ने उन दोनों किसानों की नींद उड़ा दी। हाथ में लैंप लिए दोनों किसान आगे की ओर बढ़ते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर बच्चे की रोने की आवाज़ इतनी रात को कहाँ से आ रही है। फिर दोनों उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस आवाज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी दोनों किसान को एक होश उड़ा देने वाला मंजर दिखता है। वह देखते हैं जो बच्चा आज से करीबन 2 महीने पहले मर चुका था, वही बच्चा आज अपनी कब्र से बाहर रो रहा है और उस बच्चे के थोड़े ही करीब एक औरत जो पूरे नग्न हालत में थी, जिसके काले लंबे खुले हुए बाल, माथे पे सिंदूर भरी हुई मांग, श्यामल सा बदन, अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके बच्चे के सामने बच्चे को देख देख कर नाच रही थी और उसी की साड़ी पर वह बच्चा सोया हुआ रो रहा था। यह मंजर देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है और दोनों समझ जाते हैं कि यह एक डायन है जो इस मृत बच्चे को मिट्टी खोद के निकालकर मरे हुए बच्चे में अपनी काले जादू की शक्ति से जान फूंक दी है। तभी एक किसान दूसरे किसान से कहता है, अगर हम इस वक्त इस बच्चे को इस डायन के पास से उठा ले तो यह बच्चा हमेशा के लिए जीवित हो जाएगा, क्योंकि इस बच्चे की प्राण इसी ने रखे थे। मगर शर्त यह थी कि बच्चे को उठाकर भागते वक्त वह डायन नहीं चाहेगी कि वह बच्चे को लेकर भागने में कामयाब हो जाए, जिसके लिए
वह डायन लाख कोशिश करेगी उन्हें रोकने की, पर उन्हें किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर उनमें से किसी ने भी पीछे मुड़ के देखा डायन को, तो वो उन दोनों को वही मार देगी। और तभी दोनों किसान देखते हैं कि वह डायन नग्न अवस्था में ही नाचते नाचते बच्चे से काफ़ी दूर जा चुकी थी। दोनों किसान के पास यह आखिरी मौका था और दोनों मौके का फ़ायदा उठाते हुए बच्चे की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए उस बच्चे को काफ़ी तेज़ी से अपनी गोद में समेटते हुए तेज़ी से गांव की ओर भागने लगते हैं। तभी उस डायन को अचानक पता चल जाता है कि कोई बच्चा लेकर भाग रहा है और वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए किसान का पीछा करती है और आवाज़ लगाती है, पीछे देख, पीछे मुड़ के देख। और किसान भी जानते थे अगर वह पीछे मुड़कर देखे तो वह दोनों ही मारे जाएंगे, और वो अपनी जी जान लगा के भागते रहते हैं और भागते भागते वो गांव तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और सभी गांव वाले को इस बारे में बताते हैं। सभी गांव वाले मिलकर और दोनों किसान मिलकर ठाकुर साहब के पास पहुंचते हैं और ठाकुर साहब को सारी हादसे की कहानी बताते हैं। ठाकुर साहब अपने चांद जैसे पोते को वापस पाकर बहुत खुश थे, जो आज वापस लौट आया था। दूसरे ही दिन सुबह ठाकुर साहब और गांव वालों के साथ मिलकर उसी वीराने में पहुंचते हैं। देखते हैं कि कब्र अब भी खुदी हुई थी और वह डायन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। शायद वह अपने दूसरे शिकार पर निकल चुकी थी। कहते हैं डायन अपनी काली विद्या से बच्चे को मारकर फिर उसी बच्चे में अपनी शक्तियों से जान फूंककर अपनी शक्तियों को बरकरार रखती है और इसका यह शिकार का सिलसिला चलते ही रहता है। दोस्तों, कहते हैं बिहार के हाटी गांव में वो बच्चा अब भी जिंदा है जिसे डायन से बचाया गया था, पर उसकी वर्तमान उम्र अभी 55 से 60 वर्ष होगी। अगर आपको ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, स्टोरी विद जैसी ऐसी किसी भी घटना का सत्य होने का दावा नहीं करता। दर्शक केवल इसे मनोरंजन की दृष्टि से ही देखें।